सो हेलो हाय नमस्कार, क्या हाल चाल। तो चल रहा है बेफिक्र बातें और आज हमारे साथ हैं अंजुम मौदगिल में। हाय मैम। हेलो। सो मैम ने ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और इनकी अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं जो मैं अपने मुंह से तो नहीं बोल सकता। तो अगर मैम अपनी अचीवमेंट्स आप थोड़ी सी खुद मुंह में मिट्टू हो जाएं तो अच्छा लगेगा हमें। बिल्कुल। सबसे बड़े से शुरू करते हैं, अगर अपनी तारीफ़ ही करनी है तो मैंने इंडिया को ओलंपिक्स में अभी रिप्रेजेंट किया था 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में। एंड अभी रिसेंटली एक प्रेसिडेंट्स कप होता है जिसमें वर्ल्ड के टॉप 12 लोग को इनवाइट करके खेलने को मिलता है। तो उसमें मेरा भी सिल्वर मेडल आया था। आई थिंक दैट्स वन अचीवमेंट आई एम वेरी प्राउड ऑफ बिकॉज इट वॉज पोस्ट ओलंपिक्स एंड after being world number one. So I think that was something very nice. And yeah, I became world number one this year. Another milestone in an athlete's journey. And Commonwealth Games 2018 में मेरा silver medal था. And a couple of medals in the World Cups. And I mean, that's some medals in my journey. We all are proud of you for that. Thank and you. whole India is proud of you basically. Thank you. So आपकी जो स्पोर्ट है वो शूटिंग है, तो इट इज़ बिट ऑफ अनकन्वेंशनल स्पोर्ट इन इंडिया। और प्लस जो इंडिया की स्टीरियोटाइप मेंटालिटी है, तो शूटिंग को मैस्कुलिनिटी से काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। Yeah. तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू लव अबाउट शूटिंग, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई भी इंसान अगर किसी चीज़ में परफेक्शन या किसी चीज़ को रोज करने को उठ रहा है तो वो उस चीज़ से प्यार करेगा, तभी परफेक्शन के लिए वो जा सकता है। बिल्कुल। तो व्हाट डू यू लव अबाउट शूटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल? Okay, the one thing I really liked when I started shooting and still like it today is कि जब आप कुछ भी, because ये individual sport है, तो आप इसमें जितनी भी मेहनत कर रहे हो या जितनी मेहनत नहीं कर रहे हो या excuses दे रहे हो, I am the only person to be blamed. You know, I can't blame my coach, I can't blame my teammate for this. So कि कुछ भी हो रहा है मेरी लाइफ में, मेरी शूटिंग में, I am responsible for it. So जो ये इंडिविजुअलिटी है इस गेम की, आई रियली अप्रिशिएट इट एंड आई थिंक इट। एंड सेकेंडली व्हाट आई लव अबाउट दिस गेम इज इट हैज़ गिवन मी कंट्रोल ओवर माई माइंड एंड बॉडी. सो इट्स अ वेरी mental game and a lot of control is required mentally and physically to stand there and aim at a pinpoint. So I think जितना command अभी मेरी thoughts पे, मेरे mind और मेरी body पे मेरा है, वो आई डोंट थिंक कि मैं कुछ और कर रही होती तो होता. सो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग आई रियली अप्रिशिएट अबाउट शूटिंग. मैम कोई भी इतना कमांड लाने के लिए कुछ प्रैक्टिस या कुछ एक्सरसाइज होते होंगे, बिल्कुल. तो वो कैसी एक्सरसाइज होती हैं जो मेंटली प्रिपेयर कर सके कि आप बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ एम कर सको? आई थिंक जब भी आप कुछ कर रहे हो, आप आज शुरू करो, आपको 10 दिन बाद थोड़ी सी वो चीज़ समझ आएगी, आपको 1 महीने बाद थोड़ी सी और समझ आएगी. तो सेम वे आई थिंक, क्योंकि मुझे 14 साल हो चुके हैं करते हुए, सो एक्सपीरियंस नाम की चीज़ जो है वो मुझे बहुत हेल्प करा है. उसने काफ़ी चीज़ें अपने बारे में जानने के लिए. सेकेंडली काफ़ी सारे फिज़िकल वर्कआउट्स होते हैं जिसमें हम अपनी बॉडी को समझ के स्टेबिलिटी करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, एंड्योरेंस करते हैं, एंड देन वेट ट्रेनिंग, एवरीथिंग. ऐसा लगता है कि शूटर ज़्यादा वर्कआउट नहीं करते क्योंकि हम एक जगह खड़े रहते हैं, बट बहुत जान लगती है और वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए बॉडी में खड़े रहने के लिए. एंड thirdly I would say some sort of mental training, like having a good control over your breathing. So breathing indirectly really supports the whole body. Okay. So it really gives you the control over your body. कैसे कितना आराम से सांस लेना है, कब किस तरीके से सांस लेना है. सो आई थिंक ऑल ऑफ दिस थिंग्स एड अप टू having a good control over yourself. ये हो गया कि आपने स्पोर्ट्स के लिए तो ट्रेनिंग कर ली, बट जब आप रिप्रेजेंट करते हो आप इंटरनेशनल लेवल पे, तो एक मेंटल प्रेशर भी बिल्डअप होता है. तो उसकी ट्रेनिंग कैसे, मतलब क्योंकि वहाँ पे जब आप खड़े हो एम ले रहे हो, आपको पता है कि पूरा इंडिया देख रहा है कि अगर हार गई तो सारे थू बोलेंगे, जीत गए तो सारे साथ में हो जाएंगे. पहले बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता था इस चीज़ से कि अरे इसका मेडल नहीं आया तो इतना लोग बुराई करेंगे या बोलेंगे कि यार इसका तो ऐसे ही है. जैसे मेरे मोस्टली सिल्वर मेडल्स हैं सो ये तो मेरे कई बहन भाई भी हैं जो बोलते हैं कि अच्छा गोल्ड कब लाओगे. बट आई थिंक कई बार मेडल का कलर मैटर नहीं करता हमारे लिए. कई बार पता है कि हमने कितने एफर्ट डाले
और आपको पता है कि आप किस फेज से जा रहे हो, वो सिर्फ आपको पता है, आपके क्लोज वंस को पता है। ऑब्वियसली आप इंडिया में लोगों को नहीं समझाओगे कि मेरे साथ ये हुआ था इसलिए मैंने अच्छा नहीं खेला। सो आपको जब तक अपनी तैयारी पता है क्या है, आपको अपना सिचुएशन पता है और आपको पता है कि हाँ आपने उस दिन के हिसाब से बेस्ट करा है, सो सही में पता है फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या बोल रहे हैं। जब तक मैं खुश हूँ कि मैंने अच्छा चलाया, चाहे मेडल आया है नहीं आया, चाहे ब्रॉन्ज आया है, सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट रियली मैटर्स। एंड ये चीज़ एक्सपीरियंस से ही सीखी जा सकती है। शुरू में मैं बहुत रोना आता है मेडल नहीं आया, या बहुत ज़्यादा खुशी होती है, पर एक टाइम के बाद मेडल मैटर करता है, बट उससे ज़्यादा मैटर करता है आप कितने खुश हो अपनी परफॉर्मेंस से। बेसिकली अगर आप सेटिस्फाइड हो अपनी परफॉर्मेंस से तो सेटिस्फाइड नहीं बोलूँगी, क्योंकि अगर आप एक बार सेटिस्फाइड हो गए फिर आपके लिए कोई पुश नहीं रहा। सो आई वुड से कितना खुश हो आप, खुश हो। मतलब मैं एक वर्ड यूज़ करती हूँ कि मैंने कितनी प्यारी शूटिंग करी है। सो ये आई थिंक काफ़ी लोग जानते हैं कि जब तक आपको पता है आपने कुछ बहुत प्यारा चलाया है या प्यारा लिखा है या प्यारा खेला है, वो चीज़ मज़ेदार होनी चाहिए। और ये काफी प्यारी बात है। हाँ, बहुत प्यारी बात है। नाइस मैम। तो मैम जब आपने पहली बार एक कोई गन या राइफल पकड़ी होगी, तो व्हाट वाज दैट फील की फर्स्ट टाइम कोई आप वेपन पकड़ रहे हो बेसिकली। तो जब आपने पहली बार पकड़ा होगा तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होगा, तो वो अनयूजुअल एक्सपीरियंस होता है। अब तो एक्सपीरियंस आ गया, अब यू नो यू आर फ्रेंडली विद दैट टच एंड यू फ्रेंडली विद दैट इक्विपमेंट। बिल्कुल, जब मैंने 2007 और 8 में जब पहली बार वेपन पकड़ा था, तो मुझे कई बार दूसरों को देख के जो पहले से कर रहे हैं उसको ऐसे लगता था कि इनको कैसे, क्योंकि वो बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी स्क्रूज हैं जो हमें सेट करने होते हैं वो, तो मुझे था इनको याद कैसे रहता है कि कौन सा स्क्रू से क्या हिलेगा या क्या टाइट करने। तो मुझे ऐसा था जब मैंने वो शुरू किया ही था। बट देन नाउ आई कैन सेट माई राइफल इन लाइक 10 seconds। सो आई थिंक वो सब ये कोई भी नई चीज़ होती है तो हमें टाइम लगता है उसके यूज टू होने में, पर आप उसको कितनी शिद्दत से जानना चाहते हो उससे फ़र्क पड़ता है। तो आप एक बार जान जाओ फिर ईजी है चीज़ें। तो एक तो हो गई आपकी नियो फैमिली जो फर्स्ट फैमिली होती है, एक होते हैं रिलेटिव्स जो इंडिया में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो मतलब सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और वो लोग रिश्तेदार ही होते हैं मैक्सिमम। तो कोई ऐसे चाची मामी या ताई जो एकदम से फैमिली में बोलते हैं कि कहाँ मतलब स्टार्टिंग में बोलते होंगे, अब तो कोई नहीं बोलता कि चढ़ते सूरज को सलाम। तो कोई ऐसे मतलब रिलेटिव्स की तरफ से था कि पहले आप टॉन्ट कर रहे हैं या फैमिली पे प्रेशर डाल रहे हैं? आई थिंक क्योंकि मेरी मम्मी काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं हमेशा से, ऑब्वियसली पापा भी, दादाजी भी, पूरे घर वाले। बट देन तो कई रिश्तेदार हैं जो मम्मी को बोलते हैं, क्योंकि मम्मी ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया इस गेम से, उनको था कि मैं ये खेलूँ। एंड मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं उनके उनके सपनों पे खरी उतरी हूँ और मुझे भी इंटरेस्ट रहा है इस गेम में। नहीं तो मैं शायद कोई और गेम खेली होती या ना भी खेल पाती। तो कई रिश्तेदार हैं जो मम्मी को बोलते थे कि क्या मिलेगा आपको इसको गेम में डाल के, ये पढ़ाई कैसे करेगी या क्या ही कहाँ तक ही जाएगी। सो आई थिंक कहीं ना कहीं मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी अचीवमेंट्स या मैं आज जहाँ पे हूँ, वो लोग अब दोबारा सोचेंगे अब किसी को भी ऐसा बोलने से। या मेरी मम्मी को ऑब्वियसली काफ़ी साल पहले बंद हो गए थे वो ये सब बोलना। और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट आई थिंक यही रहा है कि मेरे मम्मी को भरोसा था मुझ पे, तो चाहे उनको कोई भी कुछ बोले, चाहे किसी भी चीज़ पे कोई भी डाउट हो किसी को, लेकिन क्योंकि उनको मुझ पे भरोसा था, सो ये चीज़ें ईजी हो जाती हैं। ये बहुत प्यारी बात है कि अगर फैमिली का सपोर्ट हो या कोई एक इंसान आपको सपोर्ट करे, हाँ, तो मॉरल सपोर्ट भी मिल जाता है और आपकी गेम भी कहीं ना कहीं बेटर होती है। और वो सपोर्ट या भरोसा तभी रहता है जब आप कुछ अच्छा कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि ठीक है आपको अपने दिल से या खुशी से करना है, तो अगर आप सपोज पार्टी करना है वो नहीं है बुरा। सपोज एक एग्जांपल है कि अब मैं बोलूँ कि आप हर दिन ही पार्टी करते रहो, इट्स नॉट कि आप उसमें कुछ आपको सीखने को मिल रहा है। जब तक आप अपने आप को ग्रो कर पा रहे हो, आप कुछ सीख रहे हो, तब अगर कुछ ऐसा अच्छा है तो आप करो, लोगों की सपोर्ट मिलेगी। तो बेसिकली अब हम बात करते हैं थोड़ी टोक्यो ओलंपिक्स की। तो टोक्यो ओलंपिक्स में इस बार क्योंकि कोविड था और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मतलब उनका जो कैंप सेटअप से वो काफ़ी दिक्कतें वहाँ पे आई थी जो न्यूज़ में उठाई थी। तो आप तो वहीं थे, तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस एंड जो न्यूज़ में आ रहा था तो वैसा कुछ था या नहीं? नहीं, आई थिंक टोक्यो ओलंपिक्स काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर्ड था। एंड जापान है, जापान तो मतलब इट्स लाइक द मोस्ट डिसिप्लिन प्लेस। एंड
they are so high on technology, and it's so good to see, you know, different technology like driverless buses going on in the games village, and बायोडिग्रेडेबल चीज़ें थी, लाइक बेड ऐसा था कि जो रिसाइकल हो सके. सो एवरीथिंग वाज रियली गुड. एंड आई वुड से कि कोविड वाले टाइम पे, इतने पीक कोविड के टाइम पे उन्होंने इतने लाइक वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंपटीशन करवाया. आई थिंक एवरीथिंग वाज रियली रियली गुड. आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स फ्रॉम द ओलंपिक्स रिगार्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन. जो बेड था वो कंफर्टेबल था. हाँ, काफ़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी, क्योंकि वो गत्ते से बना हुआ था. बट देन इट वाज सो स्ट्रॉन्ग ही वोंट टेल कि वो लकड़ी का है या गत्ते का बेड है. सो इट वाज, आई थिंक आई वाज रियली इम्प्रेस्ड विद हाउ द बेड्स वर. मैम एक क्वेश्चन है कि हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, बट तब भी हमारे जो मेडल जो ओलंपिक्स या किसी भी गेम्स में हमारी रिप्रेजेंटेशन तो होती है, बट वहाँ पे मेडल्स नहीं आते. बिल्कुल. तो अथॉरिटीज़ किस चीज़ में ऐसे लैक कर रही है? क्योंकि अगर टैलेंट देखने जाओ, इतने लोगों में टैलेंट क्यों नहीं मिलेगा, बट टैलेंट को नरिश और चेरिश करने के लिए अथॉरिटीज़ क्या कर सकती हैं? आई थिंक मेन चीज़ ये कर सकती हैं कि जो कई बार क्या होता है, लोग बहुत पैशनेट होते हैं किसी भी गेम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, बट उनके पास फंडिंग या सपोर्ट नहीं मिलती. मुझे आज भी काफ़ी मैसेज आते हैं कि मैम मैं कि मेरी बहन ये करना चाहती है बट हमारे पास नहीं है फंडिंग, और हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है. तो उसको क्या करना पड़ेगा? वो ऐसे तो नहीं कि कहीं घर से दूर चले जाए. जब पैसा ही नहीं है तो घर से दूर जाना भी मुश्किल है, तो उसको छोड़नी पड़ेगी वो गेम, या कोई और गेम सोचनी पड़ेगी. और बहुत सारे एथलीट्स हैं जिनको ये करना पड़ता है. सो आई थिंक छोटे ग्रास रूट लेवल पे सरकार ये कर सकती है कि बच्चों को फ्री में इक्विपमेंट दे दे. आप अपना इक्विपमेंट खरीदो गवर्नमेंट फंडिंग से, और लोगों को फ्री में इक्विपमेंट दे ताकि वो एटलीस्ट गेम खेल पाएँ. और अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको आपकी स्टेट के लिए फिर मेडल आएंगे, आपकी कंट्री के लिए मेडल आएंगे, एंड देन यू नो दैट्स हाउ द एथलीट्स रीपे इन थ्रू मेडल्स. बट ये होता नहीं है. रिकॉग्निशन या पैसा सिर्फ तब मिलता है जब आप मेडल ले आओ. उससे पहले हमें किसी ना किसी से हेल्प लेके, फैमिली से हेल्प लेके, या बस मांगनी पड़ती हैं चीज़ें. बट आई थिंक एज एथलीट्स चीज़ें मांगनी हमें बहुत मुश्किल लगती है. हमें क्योंकि मेहनत करके कमाना पसंद है, मांगना बहुत मुश्किल होता है. किसी को भी अच्छा लगेगा कि जो मैं डिजर्व करता हूँ वो मिल रहा है, बट अगर मांगना पड़ रहा है तो इट इज डिसरिस्पेक्ट फॉर एथलीट एंड नेशन आल्सो. आई रियली डाउट कि किसी क्रिकेटर या यू नो फुटबॉलर या हॉकी वाले को, अगर आप अच्छे लेवल पे हो तो इंडिया में क्रिकेट ही बोलूँगी कि आपको मांगना पड़े. आई नो हॉकी वाले कई अभी ओलंपिक्स में मेडल जीत गए हैं, बट उसके बावजूद उनको जॉब्स मांगनी पड़ रही हैं गवर्नमेंट से. सो आई थिंक इट्स नॉट गुड. दैट्स रियली सैड. या इट इज़. सो मैम अब थोड़ा एक एंड क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा लाइट हार्ट पे इस पे एंड करेंगे कि आप जब जितने भी टूर्नामेंट आपने किए, व्हाट ऑफ द बेस्ट, एक होते हैं कि बेस्ट एक चीज़ याद रह जाती है कि ये परफॉर्मेंस यादगार है, चाहे जीते हो हारे हो कुछ भी हो, बट एक चीज़ यादगार हो जाती है. तो व्हाट वाज योर दैट मोमेंट कि दिस इज व्हाई आई डू दिस गेम? आई थिंक 2018 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी हमारी, जो मेरी पहली सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी कोरिया में. एंड उसमें मेरा मेन इवेंट 3 पोजीशन है अभी, और उस टाइम पे मैं एयर राइफल में भी थी टीम में. तो उसमें मैं मतलब मेरी ट्रेनिंग्स बहुत ख़राब चल रही थी 10 मीटर एयर राइफल की. बट देन समहाउ मैंने अपने आप को समझाया कि मुझे पता है कि मैं क्या गलती कर रही हूँ यू नो शूटिंग करते हुए, तो मुझे ये नहीं करना है मैच में. एंड देन एवरी 60 लाइक आउट ऑफ 60 शॉट, एवरी शॉट वाज वेरी फोकस्ड कि वो द राइट टेक्निक टू डू इट. एंड देन आई मेड इट टू द फाइनल. तो बस मेरे को ध्यान नहीं था कि इसमें ओलंपिक क्वालिफायर है, लाइक हम टोक्यो के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, मतलब पता था मुझे, बट देन प्रोसेस क्या है, कितने लोगों को मिलेगा ओलंपिक कोटा, ये नहीं पता था. सो मैं बस फ्लो में चला रही थी. एंड देन जब टोटल 4 लोग रह गए, बाकी लोग एलिमिनेट हो गए, सो उन्होंने अनाउंस किया कि 4 लोगों को इनको ओलंपिक कोटा मिल गया है, जिसमें से हम 2 कोरिया वाले थे और 2 इंडिया के थे. एंड मैं सेकंड पे चल रही थी. एंड जब उन्होंने वो अनाउंस किया ना, इट वाज लाइक मैं पता नहीं उस टाइम में मैं बहुत फ्लो में थी, जोन में थी खेलने के. एंड जैसे उन्होंने अनाउंस किया, मैं एकदम से जैसे कहीं से जागी हूँ. एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, क्या लाइक क्वालिफाइड फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स. एंड देन वो जब फाइनल्स ख़त्म हुआ तो मेरा सिल्वर मेडल आया था. सो इट वाज द फर्स्ट silver medal for a woman in the world championship in India.
लाइक इन अ ओलंपिक इवेंट. सो इसीलिए आई थिंक वो एक रिकॉर्ड था, और वो सिल्वर मेडल वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इज़ लाइक अ वेरी मेजर अचीवमेंट्स, एंड आई रियली लाइक्ड इट, एंड वो काफ़ी आई ओपनर था और मज़ा आया. एंड देन सेम वे कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल था. कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड बनाया था. फिर एक उसी साल में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड था. अभी रिसेंटली मैंने नेशनल रिकॉर्ड्स बनाए. सो आई थिंक फॉर मी मेकिंग मोर रिकॉर्ड्स इज समथिंग आई लव. तो दैट्स व्हाट कीप्स मी गोइंग. प्लीज कैन यू एक्सप्लेन योर गेम, बिकॉज जितनी टेक्निक कहते हैं इतनी आसान बोलने में लगती है शूटिंग, उतनी नहीं है. बहुत टेक्निक्स एंड बहुत टेक्निकलिटी है गेम में. तो इफ यू कैन एक्सप्लेन फॉर अ नॉर्मल ऑडियंस टू अंडरस्टैंड द टेक्निक्स ऑफ द गेम. बिल्कुल. आई थिंक शूटिंग, हाँ, हम शूटर ऐसे लगते हैं बस खड़े होकर गोलियां चला रहे हैं और कुछ करने को नहीं है. बट बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स है शूटिंग में. पहले तो मेजर है राइफल, पिस्टल और शॉटगन. एंड राइफल में एक 10 मीटर्स होता है, एक 50 मीटर्स पे हम शूट करते हैं जिसमें लाइव बुलेट्स होती हैं. और पिस्टल में अलग अलग होता है, 25 मीटर्स, 10 मीटर्स, 50 मीटर्स. सो इसमें ठीक है अलग अलग है, बट मैं राइफल करती हूँ. और इसमें क्या होता है कि हमें सपोज़ एक इवेंट में 1.5 घंटा खड़े रहना पड़ता है. और दूसरा है 3 पोजीशन, जो मेरा मेजर इवेंट है. उसमें होता है कि आपको पहले बैठ के लाइक नीलिंग पोजीशन में 20 शॉट्स चलाने हैं, फिर आपको लेट के 20 शॉट्स चलाने हैं, एंड देन आपको खड़े होकर 20 शॉट्स चलाने हैं. सो इट्स लाइक इन 3 डिफरेंट पोजीशंस वी हैव टू शूट. So it is a very bit of complicated to be good in all the 3 positions because different muscles are getting used. and आपको और हमारा जो टारगेट होता है वो लिटरली इतना सा होता है 50 मीटर्स पे. इतना सा पॉइंट है जिस पे हमने गोली मारनी है तो वो 10 आएगा. फिर थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो 9 है, थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो 8 है. एंड 10 मीटर्स पे तो जितना एक ऑयल पेन होता है, लाइक पेन होता है, उसका जितना हेड होता है दैट इज द 10. सो एट 10 मीटर्स वी हैव टू शूट ऑन दैट टू हैव अ 10 स्कोर. सो इट्स अ वेरी वेरी प्रिसाइज स्पोर्ट. एंड उसके लिए वी हैव टू बी रियली गुड इन आर स्टेबिलिटी, कि हम कितने अच्छे से अपनी राइफल को इतना रोक सकें, अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल कर सकें, माइंड पे. ऐसा नहीं है कि हम खुश हो रहे हैं तो हम चिल्ला सकते हैं, हमें बहुत शांत होना पड़ता है. सो आई थिंक उससे हमारे इमोशंस बहुत कंट्रोल में रहते हैं. सो दैट्स हाउ द स्पोर्ट इज. एंड इफ एनीवन फील्स शूटिंग इज रियली इजी, आई वुड रियली लव टू make them shoot here at any shooting range. and once you experience it, आज तक मुझे पता है अगर 10 लोगों में से 5 लोगों ने शूटिंग ट्राई करी है ना, वो आज उसके बाद उन्होंने कभी नहीं बोला कि शूटिंग कितनी ईजी है. सो एंड वी हैव टू लाइक बी इन द बेस्ट ऑफ द शेप टू बी दैट स्टेबल and to stand there for 2 hours 3 hours to shoot at a stretch. So हम काफ़ी वर्कआउट करते हैं हमारी ब्रीदिंग का, माइंड के लिए, देन अगेन स्टेबिलिटी की और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, सो दैट हम 6.5 वाली राइफल को पूरा 2 घंटे उठाते रहे बार बार. सो आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट गो इन टू प्लेस. इट्स नॉट ओनली अबाउट लाइक कि हमें बस कहीं भाग के जाना है, बट लॉट ऑफ थिंग्स that are matters that go into shooting good. So I think it's more about when you experience the game, play the game, you can just tell more about it. एक बहुत नूब क्वेश्चन है. जब हम रिकॉइल होता है शॉटगन का तो बहुत ज्यादा होता होगा. हाँ. तो कईयों के शोल्डर डिसलोकेट होते हुए देखे होंगे आपने. कईयों के मतलब हाँ, शॉटगन में थोड़ा ज़्यादा रिकॉइल होता है, पिस्टल में उससे ज़्यादा होता है, राइफल में 50 मीटर्स पे होता है, 10 पे नहीं होता है. बट आई थिंक जब आप ऑब्वियसली प्रोफेशनली खेल रहे हो, आपको पता है कि आपको कैसे रखना है राइफल ताकि उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो. On that note, we end our conversation with ma'am. It's great to have conversation with you, ma'am, and it's pleasure. Thank you. And I hope you well and रब ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖੇ. Thank you ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ. Thank you, ma'am.